नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का भाग 5 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट में हम सबसे पहले बची हुई टाइप को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा, आपको जो दिख रहा है सामने स्क्रीन में, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करें और उसको हम कैसे समझें, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे पहले हम इसको ये भी समझेंगे कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही क्यों होता है, या जो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं इनका मतलब ये क्यों होता है। तो ये जो फॉर्मूले सारे बनते हैं ये आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपसे ये सॉल्व होंगे। कैसे, हम देखते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें दिमाग में बिठा ली। एक, सबसे पहली बात कि ये पहला पार्ट है कि आपको सबसे पहले उसको ये देखना है वो 90 से स्टार्ट हो रहा है या 180 से स्टार्ट हो रहा या 270 से स्टार्ट हो रहा या 360 से स्टार्ट हो रहा। चार कंडीशन बनेंगी सबसे पहले। या हो सकता है sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, sin 100 प्लस थीटा, या cos या tan जो भी है। तो 270 प्लस माइनस जो भी होगा, 360 प्लस माइनस जो भी होगा। तो ये चार कंडीशन से क्वेश्चन हमारा या फॉर्मूले हमारे स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर वो 90 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें चेंजेस होगा। चेंजेस होगा का मतलब अभी हम समझेंगे कि कैसा चेंजेस होगा। सबसे पहले आपको यही दिमाग में बिठाना है कि अगर वो जो फॉर्मूला है वो 90 से स्टार्ट हो रहा, 90 चाहे प्लस हो या माइनस से हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। अगर वो 180 से हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा। अगर 90 से है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये चेंजेस वाली बात हम कर रहे थे। अगर वो 270 से है तो क्या होगा, चेंज होगा, यानी 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। ये चेंजेस होंगी। इसके बाद अगर 360 से होता है तो उसमें क्या होंगे, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होंगे। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ये रहता है इंपॉर्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर वो 90 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। ये अपन को चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन 180 है तो नो चेंजेस और 360 है तो नो चेंजेस। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 4 हैं चेंजेस, नो चेंजेस, चेंजेस, नो चेंजेस। तो चेंजेस होना है केवल 90 और 270 में। ठीक है, तो ये चीज पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, सबसे पहले जैसे यहां पर दिया है sin 90 माइनस थीटा, तो 90 मिला मतलब क्या होगा, चेंजेस होगा। तो यहां पे हमने सीधा लिख दिया cos थीटा। लेकिन अब दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी मान होंगे वो जो अगर पहले चतुर्थांश में है तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब यहां पर दिख रहा है आप, कहीं कहीं या माइनस साइन दिख रहा है, कहीं कहीं पॉजिटिव साइन दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है, कहीं कहीं माइनस साइन दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर वो पहले चतुर्थांश में है यानी 90 से माइनस है, कम है, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर 90 से प्लस में है तो क्या होंगे, उसमें केवल साइन और कॉसेक के मान ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे मान क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। अगर वो 180 से कम है, 180 माइनस थीटा, तो साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव रहेंगे। और अगर 180 प्लस है तो टेन और कॉट के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी के सभी मान नेगेटिव रहेंगे। चौथे में जाता है तो 270 प्लस हो या क्या हो, 360 माइनस हो, तो ये चौथे में चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 270 और यहां तक पहुंच जाएगा पूरा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस होगा तो इसमें होगा, अगर 360 प्लस है तो पहले में पहुंच जाएगा। तो अगर पहले में पहुंच गया तो मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन 360 माइनस रहेगा मतलब फोर्थ चतुर्थांश में रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगा, और यहां पर क्या होंगे, उसके केवल कोस और सेक के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी के नेगेटिव हो जाएंगे। हम देखते हैं इसको तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अगर हम कहें कि sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले चीज अब यहां जाओ, 90 से है तो क्या होगा, चेंजेस होगा, यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने बिना कुछ देखे 90 देखा, बोल दिया साइन का कॉस होगा। अब कैसा होगा, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा, तो 90 देखा तो हमने बोल दिया cos का साइन, और पहले चतुर्थांश में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन थीटा। उसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan है क्या 90 से, तो 90 से मतलब चेंजेस होगा तो tan का क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा है इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो गया क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है। उसी प्रकार से cot 90 माइनस तो tan हो जाएगा, sec का क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा, और cosec का क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि पहले चतुर्थांश में। अब थोड़ा सा आगे देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये sin 90 प्लस थीटा, तो हमें पता है 90 से स्टार्ट हुआ तो हमें ये पता है कि वो चेंज होंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। लेकिन ये पहुंच कहां रहा, दूसरे चतुर्थांश में, तो प्लस लगा है इसलिए 90 के आगे जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, केवल साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव रहना है, तो यहाँ साइन है तो इसका तो कॉस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर अगला देखें cos 90 प्लस थीटा, 90 देखा तो चेंजेस होगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, लेकिन मान क्या आ जाएगा माइनस, नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये देखो माइनस में आ गया ना। तो इस टाइप से ये वाले मान आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि tan 90 प्लस थीटा, तो tan का माइनस में होगा तो tan का cot माइनस cot हो जाएगा, cot का माइनस tan हो जाएगा, sec का हो जाएगा माइनस cosec हो जाएगा। लेकिन cosec का मान क्या होगा, यहां पर दिखा है आपको कि पहले सेकंड में अगर जाता है तो वो पॉजिटिव में केवल साइन और cosec के रहेंगे, तो cosec का क्या हो जाएगा sec, लेकिन पॉजिटिव में। क्लियर, क्योंकि चेंजेस तो होने हैं लेकिन साइन का हमें यहां से देखना है। उसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मतलब इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा, 180 माइनस मतलब इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा। लेकिन अब 180 में क्या देखा था, नो चेंजेस, तो साइन का साइन ही रहेगा, और लेकिन साइन का मान पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन और कॉसेक के मान क्या रखना है पॉजिटिव, तो साइन का साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये आ गया। उसी प्रकार से cos 180 माइनस थीटा, तो ये इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा लेकिन 180 में नो चेंज, तो cos का cos, और यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहां दो के मान पॉजिटिव है बाकी सभी के नेगेटिव। उसी प्रकार से अगर tan 180 माइनस थीटा, तो tan का tan ही रहेगा लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ केवल दो ही पॉजिटिव चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ cot 180 माइनस थीटा बराबर cot ही रहेगा लेकिन माइनस चिन्ह आ जाएगा, sec 180 माइनस थीटा मतलब sec ही रहेगा लेकिन माइनस चिन्ह आ जाएगा, cosec 180 माइनस थीटा बस cosec ही रहेगा लेकिन मान पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि cosec का हमने पहले ही बोला था कि इस चतुर्थांश में पॉजिटिव रहते हैं। उसी प्रकार से अगर ये थर्ड वाली बात करें तो 180 माइनस थीटा 180 है मतलब साइन का साइन ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव वो यहां से डिसाइड होगा, केवल tan और cot ही पॉजिटिव रहना है थर्ड में, तो ये हो जाएगा माइनस का, cos का माइनस हो जाएगा, tan का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि tan और cot की हमें क्या चाहिए पॉजिटिव रहेंगी। तो ये दो चीजें क्या है पॉजिटिव में रहेंगी, बाकी सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, अब आगे जो भी मैंने छोड़ दिए हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्या है, जैसे यहां पर अब sec की बात करें तो sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सबसे पहली बात 180 है मतलब sec का sec ही लिखना है आपको, sec थीटा। अब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा बताइए आप खुद ही, देखो 180 प्लस है मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट है और यहाँ tan और cot के मान ही पॉजिटिव होना है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर sec के बाद अगला क्या है cosec, तो cosec का क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा में, 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो वही का वही रख देंगे क्योंकि इसमें 180 आया है तो नो चेंजेस, तो cosec का cosec ही हो जाएगा और यहाँ आप साइन की बात आएगी तो माइनस आ जाएगी। तो इस टाइप से आप ये सारे फॉर्मूले आप खुद ही ऑटोमेटिक डिजाइन कर सकते हैं बिना कोई हेल्प लिए, अगर आपको ये और ये दो चीजें पता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूले को रटो मत, उसको एक बार समझो, ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगी। अभी हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही क्यों होता है। क्लियर, तो आइए अब उसको एक बार देख लेते हैं, तो आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी यहां पर बताऊं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ ये पहले ही ले लिया, यहाँ लिख दिया मैंने साइन और ये मैंने 90 और माइनस थीटा का मान कुछ भी ले लिया, जैसे कि मैंने थीटा का मान मान लीजिए 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, सो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारे सामने जो आंसर होगा वो cos 30 आना चाहिए, ये होगा ना, क्या आना चाहिए cos थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, थीटा का मान हमने 30 लिया है, क्या लिया थीटा का मान वाला
30 लिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, यानी कॉस 30 के मान के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 डिग्री बचेगा, और बराबर यहां है कॉस 30। तो अब हमें क्या देखना है कि जो साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस मान के बराबर होगा, इसीलिए ये रखा गया। अब हम आपको दिखाते हैं सारणी यानी टेबल। ये आपके सामने मैंने एक टेबल रख दी। तो यहां पर देखिए साइन जो 60 का मान है √3/2 और कॉस 30 का मान है जो √3/2 के बराबर हो रहा है। यही तो हमने यहाँ प्रूव किया है। देखिए यहाँ देखिए अब साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30, और ये साइन 60 और कॉस 30 के मान बराबर आ गए। और यहाँ पर देख लो आप साइन का ये 60 का मान, और यहाँ पर देख लो आप कॉस 30 का मान, ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें थीटा का मान अगर 30 लिया और ये वाला ले ले, अब सेक का ले ले मान लीजिए, तो अगर हमने सेक 90 माइनस थीटा, थीटा का मान हमने 30 लिया तो 30 लिख दिया, ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया कॉसेक और ये 30 लिख दिया, यही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहां पर हम लिखते हैं सेक 90 में से जब 30 जाएगा तो हमारे बचेगा सेक 60 का मान, यानी सेक 60 का जो मान होगा कोसेक 30 के बराबर होगा। ये अगर हमें देखना है कि आखिर होता है या नहीं, तो इसको भी हम सारणी में देख सकते हैं, सेक 60 और कोसेक 30। तो ये देखो सेक ये है हमारा 60 का मान, सेक 60 का मान 2 है और कोसेक 30 का मान भी 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो इस टाइप से हमारा जो ये सारे फॉर्मूले हैं, यहां पर इतने सारे जो भी फॉर्मूले हैं आप इनको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये मान ऐसे ही होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले सीधे बनाए हुए हैं ताकि आपको बार बार वो सिद्ध ना करना पड़े, आप सीधे ये मान रख सकते हैं। यानी जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा, जो कॉस 30 का मान है वो साइन 60 का मान होगा, माने ये पूरे साइंटिफिकली प्रूफ है। तो इस टाइप से आपके दिमाग में एक थोड़ा सा जो ओवरव्यू बनेगा कि आखिर ये मान ऐसे क्यों होते हैं, वो आपको दिमाग में आ गया, समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन, तो आपको और जल्दी ये समझ में आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि साइन 43 अपॉन कॉस 47 का मान क्या होता है। तो इसको उसी टाइप से हम सॉल्व करें कि यहां पर अगर हम लिख सकते हैं इसको साइन 43 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम 90 माइनस 47 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 43 को 90 माइनस 47 भी लिख सकते हैं, और बटे आपका cos 47। किसी बंदे ने कमेंट किया था कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन बताएं कि साइन 43 का मान कितना होगा, साइन 10 का मान कितना होगा, ये साइन 40 का मान होता कितना होगा। तो किसी ने कमेंट किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाएं, तो वो इसी टाइप से होंगे कि 90 माइनस से उनको करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये साइन 90 माइनस 47 बटे cos 47 है, तो अगले स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन का पहले कोऑर्डिनेट में 90 है तो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और अब पहले कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो यहाँ 47 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस बटे ये कॉस 47 और ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। तो इस टाइप से बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं और हमें लगता है कि अब इसके मान कैसे निकालें हम, क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 1046, तो यहां हम 1046 माइनस कॉट 44, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं 1046 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 44 और माइनस कॉट 44। तो ये देखो हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 आ गया मतलब चेंज होगा, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। अब माइनस क्या आएगा कि प्लस का आएगा, क्योंकि ये पहले कोऑर्डिनेट में है, पहले चतुर्थांश में है, तो यहां उसके मान पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये आ गया कॉट 44। अब कॉट 44 में से कॉट 44 जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, cos 90 प्लस थीटा प्लस cos इंटू कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा।
थोड़ा सा मैंने उसी को एडवांस में ले लिया। तो ये मान क्या हो जाएगा, 90 है, मतलब क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमने कर दिया साइन थीटा होगा। अब लेकिन वो प्लस में होगा या निगेटिव में, तो हम जानते हैं उसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक के मान ही केवल पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाले में जाने के कारण हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये माइनस लगा दिया, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया। अब cos थीटा है तो हमने वैसे का वैसे इसको cos थीटा लिख दिया। अब cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा। सबसे पहले 90 पे जाओ तो 90 में चेंजेस होगा, मतलब cot है तो इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया, 10 थीटा। अब ये माइनस में आएगा या पॉजिटिव में, क्योंकि 90 माइनस है तो पहले कोऑर्डिनेट में है, पहले चतुर्थांश में, तो ये पॉजिटिव ही होगा। क्लियर। अब इतना आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर आ गया माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा कर दिया, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, कॉस थीटा लिखा तो कॉस थीटा लिख दो, इंटू टेन थीटा का लिख सकते हैं हम साइन थीटा और बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और ये इनटू में है इसलिए कैंसिल हो गया, और ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन बचा। तो ये जब इसको करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि प्लस में से माइनस जाएगा तो जीरो आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला मान है हमारा cos 480 का मान क्या होगा। तो कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें नहीं पता होता जब, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि हम इसका मान क्या रख दें। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप के कोई भी मान पूछता है जो कि 360 से ज्यादा के होते हैं, तो सबसे पहले उसको 360 के इंटू में डिवाइड कर लो। मतलब सबसे पहले 360 का भाग देंगे अगर हम, तो अलग से यहाँ पे 480 में हमने क्या किया, 360 का भाग दे दिया, ठीक है। तो एक बार जाएगा, ठीक है, 360 हमने घटा लिया, तो यहां पर आ गया 2 और कितना बचा, 120 बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 360 और यहां प्लस 120, 360 प्लस 120 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, cos 360 प्लस थीटा। तो हम जानते हैं पहले चेंजेस, नो चेंजेस, चेंजेस और नो चेंजेस, मतलब 360 वाले में क्या होते हैं, नो चेंजेस, मतलब cos का केवल cos ही रहेगा, और ये 120, मतलब यहां से किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले में कन्वर्ट हो गया। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें इसका मान रखना पड़ेगा। अब ये देखो 120 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 120 को लिख सकते हैं cos 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ये आ गया कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, 90 प्लस है तो सेकंड वाले चतुर्थांश में जाएगा, और 90 से है तो 90 से वाला है तो हमें पता है कि चेंजेस होंगे, यानी cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। लेकिन अब माइनस आएगा कि प्लस में, तो हम जानते हैं कि सेकंड वाले में केवल साइन और कॉसेक के मान ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे मान नेगेटिव रहते हैं। तो नेगेटिव साइन आ जाएगा साइन 30। अब हमें पता है कि साइन 30 का मान जो कितना होता है, तो हम अच्छी तरह जाते हैं, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ 480 की जाए कितना भी दे दे, मान लीजिए उसने दे दिया 1470 या 14700, तो इसका मान ज्ञात करो, यहाँ पे लिख देता वो cos 14700 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते, बस आपको यही करना है, 360 का भाग देना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ऐसे भाग भी दे सकते हैं, कितना होगा, कितने बार जाएगा, सबसे पहले वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए 4 बार गया, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है। तो ये 4 बार गया, तो 4 गुणे 360, ठीक है, और प्लस कितना और ऐड होगा, 30 और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 और 30 70, तो ये हो जाएगा कितना, cos 460 ये आ जाएगा। तो गुणांक में वो चीजें होती हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, cos 360, इसको 360 ही मानेंगे हम, ये नहीं कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 144 प्लस थीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 360 का गुणांक है तो इसको 4 में गुणांक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करना है इसको हमेशा। तो cos 360 प्लस थीटा ये पहले वाली चतुर्थांश में जाएगा, और cos का मान क्या होगा, सबसे पहले 360 में है क्या होगा, चेंजेस नो चेंजेस, चेंजेस नो चेंजेस, मतलब 360 में क्या होगा, नो चेंजेस हो गए, यानी cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा, और यहां पर आ जाएगा 30, cos 30
ठीक है। अब cos 30 का मान जो है वो रख देंगे। तो कहने का मतलब मेरा कितना भी मान आ जाए उसको आपको उसको भाग देना है और उसके जितने का भी गुणांक हो उसको यहां पर लिख देना है। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहां आ गया sec 240 का मान ज्ञात करो। अब sec 240 का मान ज्ञात करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करके। या लिख सकते हैं 240 को आप क्या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। तो 30 माइनस करें 270 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? वही आ जाएगा 270 में से जब 30 माइनस करेंगे तो 240 ही आएगा। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या आप इसको कैसा लिख सकते हैं 180 प्लस 60 कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। 180 में 60 जोड़ देंगे तो भी 240 हो जाएंगे। अगर 270 में से 30 घटा देंगे तो भी 240 हो जाएंगे। तो आप किसी एक तरीकों को लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से करें। जैसे कि मान लीजिए आप इस वाली मेथड्स का यूज करें तो sec 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहली बात है 180 आया है तो आपका क्या होगा चेंजेस, नो चेंजेस, मतलब sec का क्या रहेगा sec ही रहेगा। ठीक है, तो sec का क्या रहेगा sec ही रहेगा। अब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। किस चतुर्थांश में जाएगा? ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो वहां हम जानते हैं कि tan और cot के मान ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव रहते हैं। तो यहां पर sec का क्या हो जाएगा नेगेटिव और यहां 60 आ जाएगा। क्लियर। और हम जानते हैं कि sec 60 का मान कितना होता है? sec 60 का मान होता है 2 और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। इसमें रखेंगे तो भी वही आएगा। हम जानते हैं कि 270 तो चेंजेस, नो चेंजेस और चेंजेस, तो sec का क्या हो जाएगा sec का बदल जाएगा किसमें cosec में, cosec। और ये 30 है तो 30 लिख दिया cosec थीटा। अब यहां पर साइन कौन सा आएगा? हम जानते हैं कि तीसरा चतुर्थांश रहेगा। जो तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot के मान ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो ये आ जाएगा चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का। और cosec 30 का मान अगर हम देखें सारणी में तो cosec 30 का मान भी क्या होता है 2 ही होता है। तो इस प्रकार से चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें आंसर वही आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व करें। यहां पर मैंने कुछ थोड़ा सा यहां आपको इस सारणी दी है, आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें तो ये आपको मान याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि साइन का चाहे 0 का मान हो, चाहे 180 का, चाहे 360 का, सभी के मान क्या होते हैं 0 ही होते हैं। cos के -1 और 1 होता है, का 0 मान होता है हमेशा इन सभी में, 0, 180, 360 में। cosec का इन्फिनेटिव होता है, अपरिभाषित होता है। और sec का 1 और -1 होता है, का इन्फिनेटिव होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये साइन दिए हैं 90 और 270 के। 90 का मान होता है तो 1 होता है साइन में और 270 का -1 हो जाता है, cos का 0 हो जाता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये छोटे से मान कुछ दिए हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी जब वहां पर तो आप डायरेक्ट भी इनका मान रख सकते हैं या फिर जैसा मैंने बताया तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और सर्व समीकरणों की जो कि हमें आगे चल के यूज होंगी, तो हम उनको थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें कि ये मैंने देखे हैं काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी का तो ये फेवरेट है, ये बहुत बार पूछ चुका है कि इस टाइप से कि 10 1 10 2 डैश 89 का मान क्या होगा। कुछ कई एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछ लेता है यही सर्व समका को। ये सर्व समकाएं हैं और इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी दे देते हैं सीधे सीधे, और उनका आंसर या तो 0 होता है या तो 1 होता है। इस टाइप से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और वो थोड़ा सा हमसे गलत हो जाते हैं। तो पहले अगर हम इसको समझ लें तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो मित्रों वीडियो बड़ा होने के कारण इसको अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, हम इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे बहुत निराशा होती है जब आप मेरे को कमेंट नहीं करते या बताते नहीं है कि ये वीडियो कैसा है। कम से कम अगर आपको अच्छा नहीं लगा या इसमें क्या चेंजेस होने हैं ये तो आप बताओ कि सर आपके वीडियो में ये कमी है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं इसको इम्प्रूव करूं। या आप ये बताओ कि सर आपका वीडियो अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं अगला वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आप मुझे कुछ भी नहीं करते, देख के छोड़ देते हैं, तो मुझे लगने लगता है कि शायद ये वीडियो अच्छा नहीं लगा लोगों को और इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।